नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल सुनिए। सवाल ये कि क्या यूपी में ठाकुर राज है? क्या यूपी में ठाकुरों का राज आ चुका है? ये सवाल सुन करके आप चौंकेंगे नहीं, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सवाल सरकार के सामने उठ गया है तो आप ज़रूर थोड़ा सा चौंकेंगे कि वो कौन सी सरकार है और किसने उठा लिया है ये सवाल, और कौन है जो सरकार से अब पूछ रहा है कि क्या भाई यूपी में ठाकुर राज आ चुका है। तो ये हुआ है। एक अखबार दैनिक भास्कर ने ये सवाल पूछा है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। उनसे पूछा है कि ये बताइए डिप्टी सीएम साहब कि यूपी में ठाकुरों का राज है क्या? और आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सवाल इस तरह से कोई पूछेगा? कुछ दिनों पहले ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये जो सुगबुगाहट है, ये जो चर्चा है, इस बात को लेकर के जो अलग अलग रिएक्शंस हैं, वो आज से नहीं है, वो काफ़ी पहले से हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम की कुर्सी संभाली है तब से ठाकुरों को खास प्राथमिकता दी जाती है। तब से शासन की दूसरी इकाइयों में, तमाम निगमों में, बोर्ड्स में और जगहों पर ठाकुरों का और ठाकुर अधिकारियों का बोलबाला हो गया है। जो सीएम के इर्द गिर्द का रिंग है, जो प्रभावशाली पद हैं, वो ठाकुरों के पास हैं। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको तो नाम दे दिया गया कि वो स्पेशल ठाकुर फोर्स है। बात यहाँ तक आ गई। लेकिन इस सब के बाद भी ये सवाल जब सरकार की दहलीज तक पहुँच गया और जब सरकार से दैनिक भास्कर ने ये पूछ लिया कि क्या यूपी में ठाकुरों का राज है, तो फिर इसके बहाने कितने सारे पन्ने खुल गए। फिर वो तमाम सारे पन्ने खुल गए जो यूपी की राजनीति की जड़ हो चुके हैं आज की तारीख में। आप यकीन मानिए, इस समय ये चर्चा कहीं दबी जुबान में, चाहे खुली जुबान में, मगर हर तरफ है कि क्या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में ठाकुरों का राज है। अब इसकी वजहों पर जाइए, ये चर्चा क्यों है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ बातों से करते हैं और पहले आपको कुछ बातें बताते हैं, फिर आपको कुछ घटनाएं बताते हैं। बातें सुनिए, बातें यानी कि फैक्ट सुनिए। तो शुरुआत होगी योगी आदित्यनाथ की अपनी, जहां जो उनका पूरा प्रशासनिक सेटअप है वहां से शुरू होता है। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है कि योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे प्रभावशाली अधिकारी कौन हैं। तो जब यहाँ से बात शुरू होती है तो नाम आता है मनोज सिंह का, जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं। और चीफ सेक्रेटरी होने के साथ साथ ही उनके पास 4-5 और भी अहम जिम्मेदारियां हैं, पिकअप से लेकर के औद्योगिक, जो राज्य का औद्योगिक विकास है उससे लेकर के, और जो एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है वहां तक कितनी जिम्मेदारियों को एक साथ मनोज सिंह समेटे हुए, यानी कि सत्ता का एक अलग ही केंद्र बने हुए हैं मनोज सिंह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम सामने आते हैं। नाम सामने आता है शिशिर सिंह का, जो सूचना निदेशक हैं यूपी के इस समय, और साल 2018 से लगातार कायम हैं। उनके सूचना निदेशक बनने से पहले, जब से ये सरकार, योगी सरकार आई है, मेरे ख्याल से 2 या 3 सूचना निदेशक आए और कुछ समय के बाद चले गए। लेकिन शिशिर सिंह 6 साल से बने हुए हैं। सूचना विभाग पे तमाम सारे आरोप लगे हैं। इस बीच में शिकायत सूचना विभाग की खुद प्रधानमंत्री से हुई। बीजेपी के अपने नेताओं ने शिकायत की कि ये सूचना विभाग, ये तो हमारा ही चरित्र हनन करता है, ये तो हमारे खिलाफ स्टोरियां प्लांट करवाता है। लेकिन फिर भी शिशिर सिंह का बाल भी माका नहीं हुआ। और मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि आखिरकार दैनिक भास्कर ने सवाल क्यों पूछा कि ये ठाकुरों की सरकार है। ये उसका बैकग्राउंड समझिए। मृत्युंजय सिंह ये हैं योगी सरकार में मीडिया सलाहकार। जब से योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं तब से मृत्युंजय सिंह भी डटे हुए हैं। इन पे भी तमाम आरोप लगे, हेडलाइन मैनेजमेंट करवाने से लेकर के, और सूचना के ज़रिए जो कामकाज होते हैं उसको लेकर के तमाम सारे आरोप लगे। जो आरोप लगे सूचना निदेशक के ऊपर, वो इन पे भी लगे कि भाई आप अपने ही नेताओं का चरित्रहनन करवा रहे हैं, यानी बीजेपी के नेताओं का। कुछ ऐसे भी बातें सामने आई जब कुछ ट्रेंडिंग ऐसी की गई, ट्विटर पे जो ट्रेंड करते हैं, जिससे भी ये जताया गया कि किसी के साथ हैं और किसी के खिलाफ हैं, किसी बड़े नेता के, वो भी अपनी ही पार्टी के। ये सारी बातें सामने आई। लेकिन मृत्युंजय सिंह आज भी डटे हुए हैं। ऐसे ही एक नाम और है, एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश। वो जब से ये सरकार आई तब से एसटीएफ के चीफ थे और बाद में एलिवेट करके उनको यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया गया।
एसटीएफ को जब से उन्होंने संभाला है तब से एसटीएफ आरोपों में घिरी हुई है, एक के बाद दूसरे इनकाउंटर और इनकाउंटरों पर आरोप। और हद तो तब हो गई जब मंगेश यादव का इनकाउंटर इसी एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही ने कथित तौर पर चप्पल पहन करके कर दिया, और उस एनकाउंटर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे। उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया सुल्तानपुर की लूट के मामले में, वहाँ भी सवाल उठे कि क्या एनकाउंटर की भी बैलेंसिंग होती है। मंगेश यादव को मारा, आरोप लगे तो आपने अनुज प्रताप सिंह को भी मार दिया, ये सवाल पूछा गया अमिताभ यश से। लेकिन ये अमिताभ यश का कंट्रोवर्सी कोई पहली नहीं है। विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर के चाहे वो अतीक अहमद और अशरफ कोई पुलिस की कस्टडी के बीच में अस्पताल ले जाते समय हत्या हुई हो, ऐसे कई मुद्दे रहे जहां पर सवाल पूछे गए एसटीएफ से, जहां सवाल पूछे गए यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से के मुखिया से, एडीजी से सवाल पूछे गए, डीजीपी से सवाल पूछे गए कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और आखिरकार सवाल ये भी उठा कि कुछ माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है मगर कुछ के खिलाफ नहीं हो रही, जिनके खिलाफ नहीं हो रही आखिर वो कौन है, ये भी सवाल उठे। और इस सब के बीच में अमिताभ यश पर एक और बड़ा आरोप ये लगा कि अयोध्या में जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की, वहाँ पर उनकी माँ गीता सिंह के नाम से ज़मीनें खरीदी गई, और उस दौर में खरीदी गई जब राम मंदिर के निर्माण के चलते ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे थे, और वहाँ पर खरीदी गई जहाँ ज़मीनों को लेकर के बहुत सारे आरोप लगे कि उन ज़मीनों के नाम पर बड़े सारे घोटाले हो रहे हैं। तो जिनके ऊपर कानून व्यवस्था का जिम्मा है उन्होंने खुद ही उनका नाम वहाँ पर पाया गया, उनकी माँ का नाम, लेकिन माँ के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा ही हुआ है कि वहाँ पर उनकी अपनी ज़मीन, और इस पर आज तक उनका कोई सफाई नहीं आई। सरकार ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया कि आखिरकार ये क्या है, कैसे इतना वरिष्ठ अधिकारी उस जगह पर ज़मीन खरीदेगा जहाँ की ज़मीनों के तमाम सारे सौदे संदिग्ध हैं जो सवालों के घेरे में हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो दैनिक भास्कर ने सवाल पूछा उसके पीछे की वजह यही है। अमिताभ यश भी उसी की एक अहम कड़ी माने जाते हैं, और ये कड़ियाँ आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग विभागों में जाती हैं, और ये होता है कि वहाँ पर कौन तैनात हैं। गृह विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, ये दोनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पास हैं। गृह विभाग में दीपक सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पीडब्ल्यूडी में अजय चौहान शीर्ष पद पर हैं। तो ये सारे जो नाम हैं ये इशारा करते हैं कि आखिरकार ये कौन हैं। संजीव सिंह कौन हैं जो बने हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के का जो उनके आसपास के लोग हैं, उसमें संजीव सिंह कौन हैं, और लगातार वो वहाँ पर कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए। यूपी के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो कौन कौन हैं, उसको लेकर के सवाल उठे। उनमें जाति का अनुपात बता दीजिए, ये सवाल पूछा गया। और तो और जो यूपी में जो निगमों में नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, अभी हाल में नियुक्ति हुई है, यूपीएससी हो गया उसकी नियुक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया, जो इस तरह के आयोग हैं, या फिर महिला आयोग हो गया, महिला आयोग जो है यूपी का, उन सब में कौन बैठा हुआ है, किस जात के व्यक्ति को वहाँ पर प्राथमिकता मिली हुई है, ये सवाल उठा। ये सवाल कुछ घटनाओं से भी गहराए। लखीमपुर खीरी में विधायक योगेश वर्मा, बीजेपी के विधायक को सरेआम थप्पड़ मारते हैं अवधेश सिंह, सरेआम थप्पड़ मारते हैं। योगेश वर्मा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक। वो मुख्यमंत्री से, गृह विभाग से, सूचना विभाग, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि एफआईआर कर लो। पूरे 6 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। ये कैसे हुआ? अवधेश सिंह के पीछे कौन खड़ा था? 6 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये सवाल उठा। और आखिरकार एफआईआर तब हुई जब संगठन ने लाज बचाने के लिए एक्शन देते हुए अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया, तब जाकर के एफआईआर हुई। उसके पहले कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था। ये भी बड़ा सवाल उठा। और अवधेश सिंह का मामला कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले आए जहाँ पर ये सवाल उठे कि इन मुद्दों पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। मैंने अभी डीके शाही का नाम लिया आपसे, जो कि मंगेश यादव के इनकाउंटर में डिप्टी एसपी एसटीएफ के चप्पल पहन के जिन्होंने इनकाउंटर कथित तौर पे कर दिया, उसके बाद खुलेआम मीडिया को बाइट दे रहे हैं। वो अपना सम्मान समारोह उनका हो रहा है, वॉलीबॉल के कार्यक्रम में वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सम्मान समारोह हो रहा है। उस सम्मान समारोह में हीरोइक अंदाज में मीडिया को बाइट दे रहे हैं इस एनकाउंटर के बारे में, जो कि अभी भी जांच के घेरे में है, और साथ साथ में राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं। किसने अधिकार दे दिया? लेकिन डीके शाही से किसी ने सवाल नहीं पूछा। डीके शाही की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, जो उनके जो अन्य प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर उनका परिवार जुड़ा हुआ है,
वहाँ एक से एक मंत्री जाते हैं, अमिताभ यश जाते हैं जो एसटीएफ के मुखिया हैं, वो तस्वीरें भी सामने आई। तो लगातार एक के बाद दूसरे ऐसे वाक़ये सामने आए जब ये सवाल पूछा गया कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और यहीं से ये सवाल जन्मा कि क्या यूपी में ठाकुरों की सरकार है। एक इशू में पलक झपकते ही एक्शन होता है और दूसरे में एक्शन ही नहीं होता है। आप कितना भी आप सर रगड़ लीजिए, आप माथा पीट लीजिए, ये सारे सवाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछे जा रहे हैं। और इस बीच में उनका एक बयान भी आया था जिसमें कि उन्होंने तारीफ़ की थी क्षत्रिय वंश में खुद के जन्म लेने की, और यहाँ तक कह दिया था कि भगवान भी इस वंश में पैदा हुए हैं। उससे भी चीज़ों को कनेक्ट किया गया कि आप जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सभी समाज के हैं। पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आखिरकार सबका साथ सबका विकास और सबकी सरकार से होते होते ये जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, ये किसके लिए बटोगे तो कटोगे, ये क्या इंडिकेट करता है नारा, ये किसको बांटने और काटने के लिए है। सवाल ये भी खड़ा हो गया, क्या ये बटोगे तो कटोगे का नारा ज़मीन पर एक जाति विशेष पे आके टिक जाता है कि जाति विशेष को एकजुट करना है, बाकी बटे कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सवाल भी पूछे गए। तो दैनिक भास्कर ने जो सवाल पूछ लिया यूपी की सरकार से, यूपी के डिप्टी सीएम से कि ये ठाकुरों की सरकार है क्या, ये इसकी पृष्ठभूमि है। ये सवाल अभी थमा नहीं है, ये सवाल लगातार सिर उठा रहा है। इस सवाल के अलग अलग सिरे सामने आ रहे हैं, इस सवाल के अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, और जब तक ज़मीन के एक्शन ये साबित नहीं करेंगे इस सवाल को एड्रेस किया गया है ज़मीनी एक्शन से, तब तक ये सवाल मुँह बाए खड़ा रहेगा, ये सवाल दैत्याकार होता रहेगा, ये सवाल और भी ज़्यादा विकराल होता रहेगा। और लोकतंत्र में जब सवाल विकराल होने लगें तो आप ये मान लीजिए कि स्थितियाँ गंभीर हुई जा रही हैं। टॉप सीक्रेट में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो लीक से हटकर है और जो सिर्फ यही है। धन्यवाद।